नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रूवेंट। मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज फिर से एक वायलेंट मूवमेंट हमको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। मार्केट ने गैप अप में ओपनिंग हो गया था 24,530 के आसपास, ये सारे रेंज के आसपास, और ओपनिंग के साथ ही इसमें पहले ही एक घंटे के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये शार्प सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक देखिए छोटा सा प्राइस एक्शन भी बनाया हुआ था, और नीचे की ओर से इसने नीचे की ओर से 24,300 तक आने के बाद से यहाँ से फिर से कुछ टाइम के लिए होल्ड किया, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर भी एक फिर से प्राइस एक्शन बन रहा है और नीचे की ओर से आ सकता है। लेकिन अचानक से एक कैंडल ने फिर से 200-250 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की साइड की ओर से रिवर्सल में आ गया था, और इस तरीके से एक बिग कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, जिसके वजह से यहाँ का जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,550, 500, ये सारे लेवल अचानक से तोड़ दिए थे। और उसके बाद मार्केट फिर से और एक हाई लगाया हुआ था 24,800 से लेकर 850, और यहाँ पर भी देखिए 2 बजे के बाद से एक ही कैंडल में फिर से रिवर्सल आ जाता है 300 पॉइंट, 24,800 से लेकर 24,500, मतलब 300 पॉइंट का मोमेंटम। यहाँ पर 200 पॉइंट का मोमेंटम, यहाँ पर फिर से रिवर्सल 300 पॉइंट का मोमेंटम, फिर से थोड़ा हॉल्ट लेने के बाद फिर से 300 पॉइंट का मोमेंटम, फिर से 200 पॉइंट का मूवमेंट, 300 पॉइंट का मोमेंटम, और फिर से 200 पॉइंट का रिवर्सल मूवमेंट। अगर इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी अकेले ही आज अगर देखें तो करीब 1000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। बस ये सिंगल साइड पे नहीं हुआ है, इसलिए आज बहुत लोग बच चुके होंगे, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में स्ट्रॉन्गली रिवर्सल आ चुका है अभी, और इसका जो अभी फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा वो 24,500 के आसपास कहीं पर काम करने वाला है। तो अगर मार्केट में यहाँ से अगर रिवर्सल आया हुआ है 3 बजे के कैंडल के आसपास, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चांसेस ये बन जाता है कल मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो सकता है 24,800 के आसपास कहीं पर। वैसे भी कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो देखना होगा मार्केट में किस तरह से उसको भी रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट 24,800 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अगर ओवरनाइट प्रॉफिट बुकिंग के लिए चलते थोड़ा बहुत अगर रुक सकता है तो रुक सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की ओर से जा सकता है। हर तरह अगर एक एक्सपेक्टेशन है इस बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कटौती करेगा, भले ही वो 0.25 बेसिस पॉइंट का हो, लेकिन कटौती करेगा। शायद इसीलिए भी मार्केट इसको चीयर अप कर रहा है। अगर ऐसा है और सच में इस तरीके से कुछ न्यूज़ आ जाता है तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है, और अब की बार जो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी अगर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया 24,700 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया, इसके नीचे अगर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है 24,600 से लेकर 650, ये सारे रेंज के अंदर अगर ओपनिंग हो जाता है, या फिर फ्लैट में ओपन होते ही नीचे की ओर से गिरना शुरू हो जाता है, तो नीचे की ओर से 24,500 और ऊपर की ओर से 24,800 टू 850, जब तक ये सारे लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होने वाले हैं। तो मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है कल 10 बजे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम लोग को पता चलने वाला है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा कम मोमेंटम कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले। ज़्यादा निफ्टी में ज़्यादा आपका मोमेंटम दिखाई दे रहा था। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो स्लाइटली 53,400 के आसपास गैप अप में ओपनिंग होने के साथ ही मार्केट यहाँ पर भी पहले हाफ एन आवर में पहले 1 घंटे के अंदर यहाँ पे भी प्रॉफिट थोड़ा हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था। हम लोग जैसे बात कर रहे थे 53,000 अभी उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, तो 53,000 से स्लाइटली थोड़ा नीचे आने के बाद से यहाँ से मार्केट ने फिर से रिवर्सल दे दिया, और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब फिर से 53,600 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ 53,800 टू 850 के आसपास कहीं पर गया हुआ था। मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो 54,200 से लेकर 54,300 तक हमको जल्द से जल्द टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर कल मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ ही जाता है तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 53,800 के आसपास कहीं पर, तो पहले कुछ 50 मिनट्स कैंडल पे हो गया या फिर 5 मिनट चार्ट पे हो गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब भी ये ऊपर की ओर से तोड़ता है 53,800 को, मुझे ऐसा लगता है पहला टारगेट उसका 54,000 होगा, और उसके बाद वो अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर जाने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है अपना ऑल टाइम हाई लेवल आने के बाद से यहाँ पर थोड़ा उसको हॉल्ट मिल जाए, या फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्सल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है, या फिर 53,300, 400, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो नीचे की ओर से फिर से 53,000 और ऊपर की ओर से 53,800 जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता, हम लोग के लिए एक अच्छा वोलेटिलिटी मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है।
एक बार ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है 53,800 और 53,000 के नीचे की ओर से, तो हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरे पोजीशन में आज बहुत ही लॉस यहाँ पर इनकर हुआ है, लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया हुआ हूँ या फिर जो स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा ये जो 24,200 का कॉल ऑप्शन था, इसको मैंने शॉर्ट किया था करीब 400 रुपीज़ के आसपास। एग्जैक्टली अगर फिगर बताऊँ तो 397 में इसको मैंने शॉर्ट किया था। तो इसका जो स्टॉप लॉस मैंने जो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से रखा गया था वो था इसका 2 टाइम्स, मतलब करीब 800 रुपये के आसपास कहीं पर। और इसका जो प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है वो करीब होगा 0.25 टाइम्स के आसपास कहीं पर, यानी करीब 100 रुपये के आसपास कहीं पर। तो मैंने यहाँ पर 800 रुपये के आसपास कहीं पर इसको मैंने स्टॉप लॉस ट्रिगर आज हो ही गया था। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो अब मैं इस पे मैं सेल पोजीशन पे, मतलब शॉर्ट पोजीशन पे नहीं रहने वाला हूँ। अब से मैं मंथली एक्सपायरी होने तक मैं इसको अब कन्वर्ट हो जाऊंगा बायर के साइड पे। मतलब आज मैं 800 प्राइस में इसको स्क्वायर अप भी किया हूँ और 800 प्राइस पे मैंने आज इसको बाय भी किया हुआ हूँ। और 24,200 का पुट ऑप्शन वैसे ही के वैसे ही है, इसका टारगेट भी सेम है, उसका भी स्टॉप लॉस आपका 2 टाइम्स है और उसका भी जो प्राइस होगा वो करीब 0.25 टाइम्स के आसपास कहीं पर आने वाला है। जब भी पुट ऑप्शन के साइड में भी आइदर के साइड पे अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, मैं यहाँ पर फिर से बायर बन जाऊंगा यहाँ पर मैं फिर, और सेलर के हिसाब से नहीं रहने वाला हूँ। और टीसीएस के पोजीशन में एज यूजुअल मैंने जिस तरीके से पोजीशन बनाया हुआ था, कल जो पोजीशन में ना जो 800 का पुट ऑप्शन को बेच के 3900 का पुट ऑप्शन को मैंने एडजस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ था, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और अभी के टाइम पे मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा लॉस हो रहा है। यहाँ से अब क्या हो सकता है क्या नहीं, इसका अगर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ऐसा हो सकता है। यहाँ से जो मैंने जो अभी जो बाय किया हुआ हूँ इसको, तो ये हो सकता है ये अगर नीचे की ओर से आ जाता है मंथली एक्सपायरी के टाइम पे 24,200 के नीचे अगर आ जाता है तो ये जीरो हो जाएगा, या फिर इससे अगर ऊपर जाता है तो यहाँ ये फिर से ऊपर जाने के लिए मुझे प्रॉफिट देगा। और उसी बीच में मुझे अभी ये देखना है पुट साइड की ओर से मुझे क्या मिल रहा है। ये यहाँ पर भी एक वोलेटाइल फॉर्मेशन हो गया, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। या फिर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर से जाता है तो ये अभी 136 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, हो सकता है इसका भी टारगेट करीब 72-73 रुपीज़ के आसपास कहीं पर आ रहा है, 0.25 टाइम जो हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने पोजीशन को निकालने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी का डिटेल्स में 3 to 4 मंथ्स प्रैक्टिस करने के बाद, एक्चुअली प्रैक्टिस करने के बाद आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।